और दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर उमर पर बड़ा पर्दाफाश। ब्लास्ट के लिए उमर को कैश की जरूरत थी। कैश के लिए नूह से फिरोजपुर झिड़का गया। साथ ही 1:03 पर HDFC के ATM में भी दिखा। हालांकि ATM से पैसे ना मिलने पर गार्ड को गाड़ी में बिठाया और बाद में गार्ड को वापस उसी ATM पर छोड़ दिया। पहले आतंकी उमर फिरोजपुर झिड़का के इसी ATM पर पहुंचा था और यहाँ का CCTV जो है वो जांच एजेंसी और TV9 भारतवर्ष के हाथ लगा है, जिसमें दिख रहा है कि वो 10 नवंबर और 9 नवंबर की रात तकरीबन 1:02 के आसपास ATM पर पहुंचता है और मास्क लगाकर जो है कैश पैश निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कैश नहीं निकलता है। तो उसके बाद वो ATM के बाहर मौजूद गार्ड को बताता है कि उसको 50,000 रुपये की ज़रूरत है कैश की। अगर गार्ड उसकी इसमें मदद कर देता है तो वो उसको 5,000 रुपये देगा। जिसके बाद दिख रहा है कि आतंकी उमर जो है वो उस गार्ड को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद इसी ATM के बाहर आता है और यहाँ पर जो है उस गार्ड को छोड़कर चला जाता है। और फिरोजपुर झिड़का के जिस ATM में उमर ने पैसे निकालने की कोशिश की, उसी ATM पर आज TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी भी पहुंचे। और धमाके से 10 दिन पहले नूह में रहा था उमर। नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था मकान। 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर उमर नूह पहुंचा था। किराए के मकान में उसने अमोनियम नाइट्रेट रखा। 9 नवंबर को इसी मकान से I-20 कार में विस्फोटक लेकर वो निकला। नूह मेवात होते हुए बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली पहुंचा था। ये जानकारी सामने आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आतंकी उमर के उस ठिकाने पर जहां पर जो है उसने मकान किराए पर लिया था और ये जो है नूह इलाके का हिदायत कॉलोनी है। ये जो आपको ताला लगा नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था और उसको लेकर लगातार जाँच का दायरा बढ़ता जा रहा है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमें हो गए होंगे 25-26 दिन। फिर तो बता रहे हैं यहाँ पर आया था। हमको हमने उसको कभी भी नहीं देखा यहाँ पर। लेकिन यहाँ अभी 2-3 दिन में पुलिस वाले तो बता रहे हैं, ये तो देखा होगा। वैसे नहीं देखा ना उसको हमने फेस से। नहीं, कुछ तो पता लगा किसका मकान है क्या है? हमें नहीं पता है इस बारे में, किसका है किसका नहीं है, नहीं पता। तो देखिए पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि देखा नहीं था क्योंकि वो इतने छिपे हुए तरीके से आता था जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो है वो इस्तेमाल करता था। हालांकि लोग जो हैं फिलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। और नूह से ही फिरोजपुर झिड़का पहुंचा था उमर, जहां दिल्ली, वडोदरा, मुंबई के रास्ते वो पहुंचा और रात 12:58 का वक्त जब टोल पर कैद हुई उमर की कार। हालांकि कैश की तलाश में फिरोजपुर झिड़का उमर गया था। ब्लास्ट से तकरीबन 18 घंटे पहले डॉक्टर उमर नूह पहुंचा और वहां से विस्फोटकों को गाड़ी में लाद करके पहले फिरोजपुर झिड़का के ATM पहुंचा। जब पैसा नहीं मिला वहां से तो वहां के गार्ड को ले जाकर कहीं और से पैसा विड्रॉ करने के लिए गया और उसके बाद उस गार्ड को वहीं पर छोड़कर वापस इसी रास्ते से आगे की तरफ आया। आगे संजीव दिखाइए, यही वो टोल है जहां पर आतंकी उमर जो है वो 9 और 10 नवंबर की जो रात है 1:33 के आसपास तो इसी टोल प्लाज़ा को क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे आपको बता दें कि रास्ता जो है राजस्थान की तरफ जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उस पर भी ये रास्ता यहाँ से आगे की तरफ पहुँचता है। तो फुटेज बताया जा रही है यहीं की और एजेंसी भी एक फुटेज को चेक कर रही है। उस ATM की भी चेक कर रही है जहां पर कि वो पहले पैसे निकालने के लिए पहुंचा था। हालांकि उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन फिर भी उसकी गतिविधियों को नोट करने के लिए जांच एजेंसी तमाम उन जगहों को चेक कर रही है जहां जहां उसके जाने की खबर मिली थी। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी उमर की I-20 कार। 29 अक्टूबर की शाम यूनिवर्सिटी में कार की एंट्री होती है। 30 अक्टूबर की दोपहर ये कार वहां से निकलती है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट की जांच लगातार जारी। इस वक्त मौजूद हैं
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक सामने। और देखिए एसटीएफ के जो लोग हैं वो आसपास के इलाके में भी पूछताछ कर रहे हैं। आपको सामने नज़र आएंगे तो एसटीएफ हरियाणा की टीम है जो कि इस पूरे इलाके में ना सिर्फ पहले यूनिवर्सिटी में जांच कर रही थी, अब देखिए आसपास की जो दुकानें हैं उन पर भी यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। क्योंकि खबर ये भी है कि जो डॉक्टर उमर था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है वो कई फ़ोनों का इस्तेमाल कर रहा था, वो अभी तक जो है पुलिस को मिले नहीं हैं। साथ में उसके आने जाने का समय से लेकर तमाम चीज़ें, और क्योंकि वो इस जगह पर आता जाता था, काम करता था, तो यहाँ पर जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर उसका क्या वास्ता था, तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हरियाणा एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और अब ऐसे में तमाम जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार हरियाणा एसटीएफ पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का खुलासा हो सके क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था। वीडियो सहयोगी संजीत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, हरियाणा। और दिल्ली धमाके मामले की जांच में ही टेरर मॉड्यूल को फंडिंग का मामला जिस तरीके से सामने आया है, खबर है कि कुछ हवाला डीलर्स को भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उमर को फंडिंग किसने की। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला आतंकी डॉक्टर उमर को कौन फंडिंग करता था, उसके पास इतने पैसे कहां से आते थे, इन सवालों को ढूंढने के लिए जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को फंड करने के लिए हवाला या अवैध मनी चैनल का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश में हैं कि क्या इस टेरर मॉड्यूल को जैश ए मोहम्मद संगठन से फंडिंग तो नहीं होती थी। जांच में अब तक सामने आया है कि मुख्य आरोपी उमर को लगभग 20 लाख रुपए अवैध वित्तीय चैनलों के जरिए मिले थे। जांच एजेंसियां कुछ हवाला डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। कई और हवाला डीलर्स जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आरोपी डॉक्टरों ने नूह में बाजार से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर कैश में खरीदे थे। इसके साथ ही ये पता चला कि लाल किले के पास ब्लास्ट हुए i20 कार को कैश में भी खरीदा गया था। ये कार फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी। पुलिस ये पता लगा रही है कि आतंकी उमर ने कहां-कहां कैश का उपयोग किया था, कौन उसे फंडिंग करता था, इस टेरर मॉड्यूल को बढ़ावा देने में किसका हाथ था।